तो अभी हाल ही में यश का इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक साथ 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी बातें कही। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करें जो कि अभी काफ़ी ट्रेंड में है, रामायण। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो कहानी है ये रावण के ऊपर पार्ट 1 में कुछ ज़्यादा ही फोकस करेगी। जैसे कि बताया जाएगा कि रावण की जर्नी कैसे शुरू होती है, उस पे स्टार्टिंग के सीन दिखाए जाएंगे, उसके बाद वो यंग एज में कैसे साधना करता है, ब्रह्मा जी से वरदान लेता है, ये सब दिखाया जाएगा। और राम जी की कहानी एक अलग मोड़ पे आएगी। यहाँ पे पार्ट 1 का ट्विस्ट ये है कि राम जी और रावण आमने सामने नहीं दिखाई देंगे, इनका आमना सामना सीधे पार्ट 2 में होगा, जो कि जाहिर सी बात है ऐसा होना ही था। क्योंकि हम लोग बात करें पार्ट 1 की, तो यहाँ पे ये कहानी तब खत्म होने वाली है जब फाइनली हनुमान जी की एंट्री होगी। यानी कि जब रावण सीता माँ को ले जाएगा लंका, उसके बाद राम जी लक्ष्मण जी जब उनकी तलाश करेंगे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से होगी। फिर हनुमान जी उन्हें सुग्रीव से मिलवाएंगे। उसके बाद जो कि कहानी आगे की है वो पार्ट 2 में शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि टॉक्सिक जो अभी पोस्टपोन हो गई थी, उसकी जो नई डेट आई थी, उसके बाद वहाँ पे कितने सारे एक्शन सीन्स हैं जो कि बहुत हॉलीवुड वाले फिल्माए जा रहे हैं। जैसे कि हॉलीवुड के जो क्रिएटर्स है वो सब एक्शन सीन्स फिल्माए हैं, जैसे कि जॉन विक वाले सब सीन्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो ऑडियंस के जी एफ पार्ट 3 का वेट कर रही है, उस पे भी ये दोनों प्रोजेक्ट्स के बाद हम लोग को यश एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यानी कि हम लोग ने के जी एफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखी थी, लेकिन अभी यहाँ पे समय आ गया है चैप्टर 3 का। लेकिन एटलीस्ट इसमें भी 2 से 3 साल लग जाएंगे, तब तक यहाँ पे हम लोग को आगे की चीज़ पता चलेगी। साथ ही में यहाँ पे यश का साथ देते हुए रामायण के डायरेक्टर्स ने ये कहा है कि उनका जो मोटिव है ये इंडियन सिनेमा को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना है। इसलिए अभी हम लोग रिसेंट स्क्रीनिंग्स की जो बात करें, जो कि लॉस एंजल्स में हुई थी, और टॉक्सिक की बात करें तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये पूरी तरीके से हिंट दे रहा है जो भी अपकमिंग मूवीज आ रही है वो सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड में जा रही है। इसकी वजह से ऑडियंस इनको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और इनकी पहुंच दुनिया में जाएगी। तभी तो इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और फ्यूचर में इनकी डिमांड्स भी बढ़ती जाएगी। और एक तरीके से ये बेंचमार्क का काम करेगा।